अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाज़रीन, बात बहुत बड़ी है। बड़ा आसानी से हम ये कह देते हैं कि जी हमारा मुल्क करप्ट है और हम करप्शन की जो लेडर है उस पर ऊपर ऊपर चढ़े जा रहे हैं। और आज बहुत सी जगहों पर बहुत से टॉक शोज़ के अंदर ये बात डिस्कस हुई कि जी पाकिस्तान को जो रिपोर्ट मौसूल हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, उसमें पाकिस्तान जो है वो मज़ीद करप्ट मुल्क बन चुका है। और पहले हमारा जो रैंक था वो 40वां था और अब हम 34वें पे पहुंच गए हैं। और ये इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये बतदरीज इजाफा हुआ है हमारे करप्शन के लेवल के अंदर। अब यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या इसकी जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत है या कुछ और लोग भी हैं, या क्या हम कुछ गलत चीज़ें भी पोर्ट्रे कर रहे हैं और इंडिकेटर्स हमारे कुछ गलत हैं, जिस तरह से हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, क्या वहाँ पर गलती है या हमारा मैकेनिज्म ही नहीं स्ट्रॉन्ग कि हम किसी तरह से करप्शन को ख़त्म कर सकें। और आज तक जितनी भी इस तरह के रिपोर्ट्स आई हैं, आज उसका एक डिटेल एनालिसिस भी हम करेंगे कि उसके अंदर क्या बात है कि ये सिर्फ इसी हुकूमत के ज़्यादा स्पेसिफिक है या इससे पहले जो हुकूमतें थीं उनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात रहे। और अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें सामने भी आईं। इस हुकूमत के हवाले से कुछ बड़े सर्टन एरियाज़ हैं, फोकस्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। कुछ की रिपोर्ट्स आपने अखबारों में भी पढ़ी होंगी, रिसेंटली भी सामने आई। उस हवाले से नाज़रीन हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक इन्फॉर्म्ड एनालिसिस दें। उसके अलावा सेठी साहब से डिस्कशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के होने वाले इंतखाबात के हवाले से, जो कि कल हो रहे हैं और डेफिनेटली बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जो कंटेंडर्स हैं दो बड़े स्ट्रॉन्ग, आसमा जहांगीर साहबा हैं और अहमद अवैस साहब हैं, और इनके हवाले से भी सेठी साहब से बात करेंगे। और जिस तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग हो रही है इस इलेक्शन के अंदर से, इसके अंदर इनफैक्ट तो वो क्यों इस वक्त हो रही है और इनफैक्ट इसकी अहमियत क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 18वीं तरमीम के हवाले से वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो भी सेठी साहब से पूछेंगे। सेठी साहब, सबसे पहले आज एक साहब मैंने देखा, उनका मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ था, वो बड़े मज़े से पीपल्स पार्टी फौजिया वहाब साहबा बैठी हुई थी, उनको कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि जी किसी एक काम के अंदर तो आपने तरक्की कर ली, आपने करप्शन की जो सीढ़ी है आप उस पर ऊपर चले गए। अब पिछले 3 सालों का हमने एक वो स्टैट भी बना हुआ है, वो भी चले थोड़ी देर में दिखा देते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपको स्क्रीन पर भी नाज़रीन को नज़र आ रहा होगा, वो स्टेटमेंट देते हैं कि हुकूमत में कोई करप्शन नहीं, अगर करप्शन है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, अगर करप्शन है तो उसका सबूत लें और सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर वो ये कहता है जी आपके पास है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, इसका मतलब है आप कुछ नहीं करेंगे। आप कहें जी, आप इतना तो कह सकते हैं ना कि मुझे बता दें, हाँ, मैं प्रूव कर दूंगा। हाँ, नहीं, सही कह रहे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि अगर करप्शन है और अगर प्रूफ है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं, तो फिर लोग ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो पहले भी गए हुए और वो आपको हिदायत कर रहे हैं कि खत वत लिखें आप, तो आप लिख नहीं रहे हैं। तो एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपको कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं। तो मैं समझता हूँ ये कोई ख़ास मुनासिब जवाब नहीं था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। सियासी जवाब हो सकता है मगर इस पर कोई यकीन नहीं करेगा, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि लोगों ने मुबारक दी पीपल्स पार्टी को, फौजिया वहाब साहिबा को मुबारक दी कि आप किसी चीज़ में तो बेहतरी कर रहे हैं, और वो बेहतरी इसमें है कि आप ज़्यादा करप्ट हो गए। तो आपने कोई टेबल्स वेबल्स बनाए हुए हैं इसका सेठी साहब? मैं बल्कि दिखाना भी चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को। ये पिछले 3 साल का जी परफॉर्मेंस टेबल है और इसके अंदर हमने कुल तकरीबन 5 जो ममालिक है अहम सामने, वो आपको एक थोड़ा ब्रीफ सा ओवरव्यू देने के लिए कि पाकिस्तान 2008 में करप्शन का जो था उसमें हम 45वें नंबर पे थे, मतलब यानी कि हम बेहतर थी, हम कम करप्ट थे, हम 45th नेशन थे। हाँ जी, 45 करप्ट, हमसे 44 नेशन ज्यादा करप्ट थे। ठीक, 2000 टोटल कितने मुल्क हैं? 180 के करीब। तो 180 में हम 45 नंबर पे थे 2008 में। हमसे 44 ऐसे ममालिक थे जो हमसे ज्यादा करप्ट। ठीक है। अब 2009 की अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो हम 40वें नंबर पे चले। मतलब है कि हम बुरे हो गए और भी बुरे हो गए। ठीक। और 2010 में हम मजीद बुरे हो गए, बल्कि महा बुरे हो गए। वो कितने, क्या नंबर आ रहा है? 34। तो ये जरदारी साहब का दौर है 2008 से लेके 2010 तक। तो आप पॉइंटेडली बता रहे हैं कि हम रैपिडली ज्यादा करप्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, ठीक। अब ये इंडिया को भी, हिंदुस्तान का भी आ गया है। 2008 में वो 95वें नंबर पे थे करप्ट कंट्रीज में से, उनका नंबर 95। तो वो भी, उनकी भी हाल खराब हो रहा है। उनका भी हाल, वो भी 3 पॉइंट्स जो हैं वो भी 92 पे आ गए, वो भी अब जरा थोड़ी, मगर हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन वो हमेशा देखे फॉर्म में आ रहे हैं।
हाँ, नहीं मतलब है कि थोड़ा बहुत कुछ हमसे सीख रहे हैं। हमसे सीख रहे हैं कि ऐसे भी होना चाहिए, इस तरह की इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए। बांग्लादेश जो है वो हमसे नहीं सीख रहा, अल्लाह वो बेहतर कर रहे हैं अपने लिए कमाल है कुछ वो। इस रिपोर्ट के तो मुताबिक। अच्छे ही हो गए वो, अलग हो गए। अलग हो गए उन्होंने, अपनी लीग अलहदा बना ली है। 2008 में वो 34वें नंबर पे थे, 2009 में वो 42वें नंबर पे है और अब वो 44वें नंबर। तो इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, वो कम करप्ट हो रहे हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होती जा रही है, उनका जो इंप्रेशन है, इमेज है दुनिया में, वो बेहतर होता है। वाह वाह। अच्छा, अमेरिका, और वो 2008 में 161वें नंबर पर थे, 161। ठीक, मतलब है कि कम करप्शन, 180 में से 161, हाँ जी, 161 पे थे। तो मतलब है सिर्फ 20 एक ममालिक इनसे ज्यादा बेहतर अच्छे थे, हाँ जी, जो कि कम करप्ट थे। कम करप्शन, ये अच्छा मैकेनिज्म। अब ये कितने नंबर पे हैं? अब ये 157 पे आ गए। 157 पे आ गए, तो मतलब गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं थोड़े, लेकिन सेठी साहब अभी भी उनसे 156 ममालिक जो है वो ज्यादा करप्ट। हाँ, जाहिर 180 में से। और बरतानिया जी 164 नंबर पे था 2008 में, 2009 में 163 पर आ गया और 2010 में 160 पर आ गया। लगता है ऐसे है कि ये AFPAC जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, हाँ जी, ये असर हमारा उनके ऊपर काफी हो रहा है। हाँ जी, हमारा को लगता है कंटेजियस है कोई डिजीज हम जो है ना वो कंटेजियस किस्म की डिजीज है, उनको भी इन्फेक्शन होती जा रही है, हमें देख के वो कुछ इंड्यूस हो गए। ठीक। अच्छा सेठी साहब, ये तो हमने खैर दिखा दिए थे। अब ये तो इस पैराए में है। थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे मैं तुम्हें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ देख रहा था पुराने स्टेटिस्टिक्स कि गालबन मोहतरमा का जो दूसरा दौर था 95-96, उस वक्त इन्होंने, ट्रांसपेरेंसी वालों ने, इंटरनेशनल ने, कोई 54 ममालिक की सर्वे की थी, 180 नहीं, 54। और उसमें 1995 में 95 में पाकिस्तान नंबर 3 पे था। मतलब है कि नंबर 3 मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तीसरी सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री था। हमसे 2 ज्यादा आगे थे मेरा ख्याल है, एक वो शायद कोई अफ्रीका के 2 ममालिक थे, एक नाइजीरिया था और सोमालिया था, ये इस किस्म की कोई चीज़ थी। और हम तीसरे नंबर पे थे 1995 में, और 1996 में हम दूसरे नंबर पे आ गए। ये भी मोहतरमा का दौर था। ठीक है, तो आपको याद होगा उस वक्त इल्ज़ाम भी बड़े लग रहे थे और इनकी हुकूमत भी, और ये जो सारे जो इल्ज़ाम अब जो जरदारी साहब के ऊपर हैं और पीपल्स पार्टी के ऊपर हैं, जिसके बेसिस के ऊपर फिर वो सारे केसेस नवाज शरीफ साहब ने बनाए जब वो 1997 में इलेक्शन जीत के आए, तो एहतसाब जब शुरू हुआ, तो यही इसी किस्म की एक माहौल था यहाँ कि बहुत चर्चा था कि बहुत करप्शन हो रही है। मगर याद रहे कि ये जो नंबर 3 और नंबर 2 के जो है, ये सिर्फ 54 ममालिक में से, यानी कि आज 180 का, आज 180 है। अच्छा, मैं देख रहा था कि इसको भी जरा गौर से देखना चाहिए कि कौन से वो ममालिक हैं जो इसके बाद में ऐड किए गए इस लिस्ट में। 54 के बाद 180 पे गई, तो मतलब है कोई 120 से 125 के करीब नए इसमें कंट्रीज ऐड की गई। तो मैं वो देख रहा था कि आज जो सिचुएशन है, एक्सेप्ट फॉर 3 और 4, 3 या 4 अगर आप छोड़ दें, तो पाकिस्तान आप कह रहे हैं 34 के नंबर पे आया, तो इनमें से 33 ऐसी हैं जो कि उस वक्त इंक्लूड ही नहीं हुई थी 95-96 में। तो अगर आप उसी किस्म का कंपैरिजन करें कि अगर उस वक्त 180 होती तो फिर हम 2 या 3 पे ना होते, हम 40 के करीब ही होते या 38-37 पे ही होते। तो मतलब है कि हम बेसिकली स्टेशनरी रहे हैं। हालांकि हमारी इंप्रूवमेंट हुई फिर 1997-99 में जब नवाज शरीफ साहब आए, तो उस वक्त 5 पे थे जब ये 1997 में, और फिर नवाज शरीफ साहब 2 साल रहे तो फिर हम 7 पे चले गए। तो मतलब है कि हालात बेहतर हो गए। अच्छा, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, मगर इसको जल्दी से कर ले। फिर मुशर्रफ का दौर आया और वो 11 से लेके 41 तक हम चले गए, तो 41वीं पोजीशन पे। हाँ, मगर मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि ये 41 पोजीशन जो है, ये 180 आउट ऑफ 180 है, और वो जो पहले से 3, 2, 5, 11 तक जो थी मुशर्रफ के आने से पहले, वो सिर्फ 54 में से थी। तो बेसिकली हम ये 40 के इर्द गिर्द ही रहे हैं ड्यूरिंग दिस होल टाइम। तो ये कहना कि मुशर्रफ का दौर बेहतर था या फलाने का दौर बेहतर था, ये गलत है। अगर सही तरीके से इसको एनालाइज किया जाए, 180 के बेसिस पे किया जाए, तो हम उसी स्टेज पे उधर ही हम रहे हैं। अच्छा, एक और बात नाज़रीन, ये ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। एक और बात कि हम ये कह दिए इस रिपोर्ट के बाद, लोग कह रहे हैं ये करप्ट है पाकिस्तान का, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है
परसेप्शन, यानी कि इसके बारे में जो लोगों का ख्याल है कि जी ये करप्ट है, ये मुमालिक करप्ट मतलब हैं, आपका ये कि पाकिस्तान- इल्जाम है, इल्जाम लोग है। कहते हैं, लोग कहते हैं, कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है, या ये लोगों का ख्याल हो सकता है, जैसे आप हाँ, लोगों का ख्याल है कि हो बड़ी सकता है, करप्शन बड़े करप्ट है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ रहिए।